की सोचता हूँ, हाँ हाँ तब मैं कहीं तो भी डीपर जाने की कोशिश करता हूँ। हाँ हम्म, हाँ। और तो ये जर्नलिंग मेरे हम एक अंदर की प्रक्रिया भी कर सकते हैं, यानी लिखना ही ऐसा जरूरी नहीं है। आप एक अपने पास फोन होता है, फोन में कुछ रिकॉर्ड कर लो, आपके विचार जो है वो बोल लो, है ना। या फिर कहीं बैठकर 2 मिनट 5 मिनट जस्ट एक बार कनेक्ट हो जाओ। लिखना नहीं है तो कोई बात नहीं, पर एक अंदर का प्रोसेस हम एक पर्यावरण तैयार कर रहे हैं, है ना। और हम्म, मैंने दूसरा ये सुना असित कि भाई प्रणाली ने जो कहा उसमें ये भी है कि एक थोड़ा सा जिम्मेदारी समझो या डर समझो या प्यार समझो कि दूसरे को कैसे संभाले, वो हम्म, अपने अंदर होता है। और उस तब जाके मुझे ये याद आता है जो सब कहते हैं कि भाई ऑक्सीजन मास्क खुद पर रखो पहले, और पहले खुद पर ऑक्सीजन मास्क रख के सेल्फ एम्पैथी करके फिर दूसरे को संभालो, उनको ऑक्सीजन दो, यानी उनको एम्पैथी दो। तो हम जर्नलिंग प्रोसेस करेंगे, वो भी एक ऑक्सीजन मास्क जैसा है। हम्म। आपको चैट फोन में आ रहा है? हाँ, आ रहा है। अच्छा, तो हम एक बार चैट का पीडीएफ बना के अपने ग्रुप में भी डाल सकते हैं। हाँ, वो भी डालेंगे। तो जर्नलिंग के मैं बारे में आपने बताया आसित, और प्रणाली मैं आप, हाँ जी बताइए। मैं अभी भी यानी जब मैं मेरे मेरे खुद के पैटर्न को जब मैं देखता हूँ तो ऐसे समय पे मैं सेल्फ एम्पैथी करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ हाँ और ऐसे समय मैं बात करना चाहता हूँ और हाँ मैं जी, उस सिचुएशन के बारे में और उस गुस्से के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ। मैं उस एंगर के जरूर बारे में बात करना चाहता हूँ और जरूर। मैं इंटरनलाइज़ होने के लिए वोकलाइज़ होना चाहता हूँ। अच्छा। ये मेरे साथ होता है हम्म। और मैं अगर से सोचता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा जजमेंटल और बहुत ज़्यादा ब्लेमफुल रहता हूँ। पर अच्छा। मैं जब बात करना शुरू करता हूँ, हाँ। तो धीरे-धीरे ऐसा होता है कि मैं हो सकता है कि मैं उसके ऑब्जर्वेशंस पर जाऊँ और अच्छा। ऐसा होता है कि मैं उससे कोई सॉल्यूशन निकालने की सोचूँ या हो सकता है कि उसके नीड के बारे में सोचूँ, मुझे क्या चाहिए उसके बारे में सोचूँ, जिसके ऊपर मुझे गुस्सा आ रहा है उसको क्या चाहिए उसके बारे में सोचूँ। हाँ 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 तब तक ऐसा हुआ है कि मैं जब तक वोकलाइज़ नहीं होता हूँ तब तक मुझे ठंडा होने के लिए हाँ समय जी। लगता है। हुँ, दैट इज व्हाई यू आर सेइंग कि आपको एम्पैथी बड़ी के पास पहले, यू एग्ज़ैक्टली, नीड एम्पैथी फ्रॉम आउटसाइड, देन हेलो यू कैन। हेलो तो आपका रीना जी। कोई हाँ जी, हाँ जी। जो बात कर रहे हैं सर, अभी मुझे लगता है ये भी हमारी डिफॉल्ट सेटिंग है क्या, कि मुझे ऐसा ही होता है, मतलब जो पहले वाली बात हाँ, थी मेरी। नहीं एक्चुअली अभी इस डिफॉल्ट सेटिंग कह सकते हैं, पर एक्चुअली इट्स अ बेटर डीपर अंडरस्टैंडिंग। हम ओके। खुद को पहचानते हैं ना, अभी हम इस जर्नी में है, तो हम खुद को पहचानते हैं ना अभी। तो आसित जिस तरह से कह रहे हैं, मैं समझती हूँ कि ये अपने खुद को पहचानते हैं, इसीलिए कहते हैं कि मैं एम्पैथी बड़ी। मुझे लगा हमने कुछ लेबल पहले से ही लगा कर कि भाई मैं ऐसा ही हूँ, ऐसा मतलब कि भाई ऐसा होने पर जब तक मुझे कोई एम्पैथी नहीं मिल जाती या फिर जब हाँ तक मैं किसी से बात नहीं हाँ कर लूंगा। हाँ हाँ एक्चुअली वो भावनाओं का ही विषय है कि जब तक वो एक्सप्रेस नहीं होते फिर शायद वो भी बात सही है, लेकिन मुझे लगा यार हमने ही अपने लेबल लगाए हुए कि मैं ऐसा हूँ, ये बात है। हम इसको कंफर्ट जोन कहें, लेबल जी या जी कंफर्ट जोन। जी और जी। इट्स लाइक अ प्रिफर्ड स्ट्रेटजी, यू नो। तो हम आई वुड, मैं थोड़ा सा स्पेस बनाना चाहती हूँ सबके लिए कि हम उनको उनकी जगह, लाइक एक था कि मुझे किसी ने एम्पैथी दी ना। वेलकम राजेश।
मुझे कल परसों एम्पैथी की बहुत जरूरत थी। जैसे आसित आप कह रहे हो ना, मैं इतनी आकुल व्याकुल थी और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मुझे बहुत एम्पैथी की जरूरत थी। मैंने मानसी को फोन किया, उसने मुझे एम्पैथी दी और एक सेंटेंस जो बोला कि वुड यू लाइक टू बी मेट वेयर यू आर, कि क्या आपको चाहिए कि आप जहां पर है वहां कोई आपको मिले। तो मैं ये सोचती हूँ कि आसित को हम सुने तो अपने लिए हम चेक कर सकते हैं योगेश, कि भाई क्या मैं ये एक कंफर्ट जोन में या डिफॉल्ट सेटिंग या लेबल कर रहा हूं, दैट आप अब खुद के लिए, पर हम किसी और को ये ना कहें और हम असित को वो जहां पर है वहां मिले, है ना। तो क्या होगा कि अकेलापन नहीं रहेगा, एक स्वीकार भाव जागेगा, है ना, अपनापन, जी जी जी। सुरक्षा, ये सारी जरूरतें जो अपनी होती है। अच्छा। हाँ हाँ, खुद के लिए हम कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि क्या मैं ये करता हूँ, और क्या मेरा ये कंफर्ट जोन वाली बात है कि मैं ग्रो नहीं करना चाहता, या फिर मेरी सच में ये समझ है कि मैं अभी इस मौके पे हूँ, है ना। तो फिर उसके लिए स्ट्रेटजी बनाएं। असित, कैसा लग रहा है आपको सुनकर? मैं बहुत कनेक्टिंग फील कर रहा हूँ कि मैं बहुत इनसिक्योर हो जाता हूँ और सही मुझे कंफर्ट जोन की जरूरत होती है। हाँ और उस कंफर्ट में जाने के बाद मैं जो कुछ भी बातें करता हूँ, मैं एक्सेप्टेंस और मैं सिक्योरिटी के बारे में बात करता हूँ। हाँ। और जब मैं इसके ऊपर जब रिफ्लेक्ट करता हूँ तो मैं बहुत बार ये भी हुआ है कि उस समय के मेरे एक्सेप्टेंस के बारे में मेरा फाइट चलते रहता है। हम्म। जब आप बोल रहे थे स्व तो मैं स्वीकृति। हाँ। सोच हम्म। सिर्फ मेरी स्वीकृति नहीं, तो मेरे लिए मेरे उस सिचुएशन की स्वीकृति के लिए भी हाँ मैं जी। मेरा झगड़ा चलते रहता है। हाँ जी। तो हाँ जी। मैं उसको फील कर रहा हूँ। हाँ जी। हम्म, तो आपका एम्पैथी बड़ी कोई है क्या? यानी एक दो जन होने चाहिए, है क्या? आप रेगुलर? हाँ हाँ। अच्छा। हम्म। हम लोग भी बैठे हैं, हाँ। मैं हम हेलो, लोग। मैं भी कई बार राजेश जी से लेता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। राजेश जी जुड़ गए ना? हाँ, जुड़े हैं ना। हाँ। हाँ, तो कई बार जब डिस्टर्ब होते हैं, कुछ भी हम्म। नहीं समझ में आता। हम्म। जब तक हम अ, किसी से नजदीकी है या जिसे हम खुलकर बात कर सकते हैं, हाँ। तो तब तक हम भी, हाँ, तो बहुत रिलैक्स फील करते हैं हम्म। और कि कभी हम अपनी कभी, बात। हाँ जरूर, आप जर्नलिंग भी ट्राई करना और फिर जी एम्पैथी लेना, या फिर एम्पैथी लेके फिर जर्नलिंग करना। तो आप सच में डीपर जा सकेंगे, ऊंडाई तक आप जा सकेंगे अपनी खुद की जो परिस्थिति है, जो अनुभव है, जो इस मोमेंट में जो जीवित है, उसी से पासवर्ड मिलेगा आपको, है ना। एम्पावरिंग पासवर्ड ये सब मिलेगा। राजेश, कैसे हो जी? यस, अच्छा हो रीना जी। और मैं वही देख रहा था कि एम्पैथी बड़ी की सही में बहुत जरूरत होती है। और बहुत बार ऐसे कुछ अनुभव आ जाते हैं या फिर कुछ घटना आ जाती है। तो आप लेते ही हो कि देते भी हो? नहीं, देते ही हो कि लेते भी हो? नहीं, लेता हूँ ना रीना जी। अच्छा। लेता हूँ तो सबसे पहले आपसे लेता हूँ। बहुत बार मैंने आपको डायरेक्टली फोन किए है। हाँ। और हम्म। कभी कभी लिख लेता हूँ, मैं लिखता हूँ। अच्छा, तो लिखने ठीक है। में से मिल जाता थोड़ा बहुत। हम्म। तो हमने जर्नलिंग के पॉइंट्स अभी लिखे, और उसके बारे में बात हो रही थी कि उससे क्या फायदा होगा और कैसे होगा। और असित, आप हम आज एक दो चीज करने वाले थे
एक तो मैं बताऊं आपको, फिर आप बताओ कि आपकी जो शेयर और करना चाहते हो, तो हम उसके लिए भी समय निकाल सकते हैं। हाँ आसित, बिल्कुल। हाँ जी। तो मैंने पहले जो अपनी जो आपके साथ जो शेयर किया था ना, जो डॉक्यूमेंट, उसमें देखा कि एक तो इंटेंशन बनाना है, और इंटेंशन के लिए ना 3 सर्कल बनाने हैं। आपके पास पेपर हो या पूर्वा बताएगी कैसे, एक के अंदर एक के अंदर एक, 3 सर्कल, एक छोटा और फिर बड़ा और फिर बड़ा, ऐसे। हाँ हाँ हाँ। और एक थोड़ी सी जैसे प्रोसेस करते हैं इंटेंशन के लिए, कि बीच वाला सर्कल जो सेल्फ का है, कि मेरा इंटेंशन खुद के लिए क्या है, और हम फीलिंग्स और नीड्स का लिस्ट देख सकते हैं, या फिर जुबानी याद भी होगा, या फिर आपके पास अगर है, या फिर फोन में है, तो उसको भी खोल कर देख सकते हैं कि पिछले थोड़े दिनों में या कौन सी पैटर्न आप देख रहे हैं। तो फीलिंग्स और नीड्स सेल्फ के लिए बीच में, कि आपका इंटेंशन एनवीसी सीखना, एनवीसी में स्किलफुल होना, तो कौन सी फीलिंग, जैसे मेरा था कि मैं अपना गुस्सा खो चुकी हूँ, यानी मैं बहुत फंस गई थी, आई वांट टू बी नाइस, और फिर गुस्सा जब करना था, या मुझे आता नहीं था कैसे करना है, तो जैसे मैं करती थी उससे बहुत नुकसान होता था। तो फिर एनवीसी से मैंने सीखा कि ये तो गलत है, तो मैंने गुस्सा करना बंद किया। लेकिन फिर गुस्से का जो पैशन है, गुस्से का जो सेल्फ कनेक्शन है, वो मैं खो बैठी। तो मेरा एक इंटेंशन ये हुआ कि मुझे एनवीसी डीप जाना है, क्योंकि मैं अपने गुस्से को फिर से जागृत करूं और उसको एक्सप्रेस करने के लिए सशक्त बनूं। हाँ, तो मैं पावरफुल, क्योंकि मुझे फीडबैक मिलती थी कि आप इतनी पावरफुल वैसे तो लगती हो, लेकिन इन मौके पे आप चुप क्यों हो जाती हो, और आपकी जो क्लैरिटी है, जो पर्पस क्लैरिटी है, वो क्यों खो जाता है। तो मुझे पता चला कि मैंने ये नाइस बनने के चक्कर में अपने गुस्से को पूरा फेंक दिया था। तो अब मुझे वो ढूंढना है, और कभी कभी जब गुस्सा आता है तो मैं महसूस करती हूँ, अपने आप को पकड़ती हूँ, और फिर धीरे 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 इस साल मैंने ये किया था कि मैं ऑनेस्ट एक्सप्रेशन में जाऊंगी, क्योंकि मैं एम्पैथी टू अदर्स तो कर लेती हूँ, एम्पैथी टू सेल्फ, एम्पैथी टू अदर्स, वो कर लेती हूँ, लेकिन ऑनेस्ट एक्सप्रेशन जो बहुत जरूरी है, वो करना है। तो जैसे मैं करने लगी तो थोड़ा डर भी लगा, लेकिन सच में एक नई 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 दिशाएं खुलने लगी। हाँ, कोई कोई बोलने लगा कि अब मैं देख रही हूँ कि ये रीना अभी जीवित है, नहीं तो पता नहीं क्या हो रहा था। हाँ, तो ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हैं, आपके लिए जो भी ठीक लगे। तो सेल्फ के लिए इंटेंशन क्या है? हाँ, ये सर्टिफिकेशन वगैरह भूल जाओ, जो हम चेतना में जीवित है ना, तो क्यों, इसके पीछे का हमारा हेतु क्या है। फिर सेकंड सर्कल इज फॉर फैमिली। फैमिली में ये कि आत्मनिर्भरता या परस्पर निर्भरता, दोनों, है ना। तो मैं उसके लिए आप इंटेंशन क्या करोगे, उसमें स्पेसिफिकली लिख सकते हो। और तीसरा सर्कल हो सकता है प्रोफेशन या सोसाइटी। अगर 4 सर्कल बनाने हैं तो 4 बनाइए। तो तीसरा प्रोफेशन का होगा, चौथा समाज का होगा। इसलिए मैंने कहा था प्रणाली जी, आपका आधा हो गया,
अब इसमें डिटेल भरिए, है ना? हाँ वो जो आपने लिखा ना, उसको ये सर्कल के पूरे बाउंड्री पे लिख लीजिए। बहुत सुंदर आपने ओवरऑल इंटेंशन, विजन आपने बनाया, जो आपने लिखा है उसको, है ना, सर्कल की बाउंड्री पे लिख लीजिए। फिर अंदर डिटेल भरिए। हाँ रीना जी। हाँ जी, असित अभी आप करना चाहोगे? आपके अंदर थोड़ा सेटल हुआ है? तो मैं ये पूछ रहा था कि क्या हमें फीलिंग्स और नीड्स के कांटेक्ट में हमको लिखना है कि सेल्फ के लिए क्या इंटेंशन होना चाहिए, फैमिली के क्या होना चाहिए, प्रोफेशन और सोसाइटी के लिए क्या होना चाहिए? हाँ हाँ हाँ। ओके। जब आप फीलिंग्स और नीड्स को लिखेंगे ना, तो उसके जरिए एक्शन नेचुरली आएगा ना। तो एज अ फर्स्ट स्टेप आप हर एक सर्कल में आपकी फीलिंग्स और नीड्स, जिसको आप समझना चाहते हैं या व्यक्त करना चाहते हैं या जरूरत को पूरी करना चाहते हैं, वैसा लिख सकते हैं। या मेरे गुस्से को मैं शांत करना चाहता हूँ, या फिर मैं प्रोफेशनल लाइफ में टीम से जुड़ना चाहता हूँ, है ना, जुड़ाव जुड़ाव की मेरी गरज है, ओके। ऐसा कुछ। हाँ, तो आप एक 5 मिनट, हम 7 मिनट 5 मिनट फिर बात पूछेंगे कि और समय चाहिए। ठीक है। अरीना जी, समावेशकता में क्या नीड होंगी? सबको समावेशित करने में क्या नीड होंगी? हार्मनी हो सकती है। यस, हार्मनी और यस, ओके। जुड़ाव, कनेक्शन। इंक्लूजन को लेके, सामूहिक इंक्लूजन को क्या क्या कुछ है रीना जी? सामूहिक इंक्लूजन नहीं, सामूहिक इंक्लूजन इज अ नीड। हाँ, तो सामूहिक इंक्लूजन उसके लिखो साथ, फिर मैं मेरे लिए। हाँ 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 हाँ, वो नीड है। हाँ पर उसमें फीलिंग क्या होगी जब वो सामूहिक इंक्लूजन होगा? हाँ तब हाँ आपको क्या महसूस होगा? सुरक्षा, या आपको सुरक्षित महसूस होगा, या अपनापन महसूस होगा? हाँ, बिलोंगिंग, अपनापन हाँ महसूस होगा। हाँ 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 हाँ, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। हाँ। Interdependence also is a need, no? When we are in a community. या यस यस ये यस। परस्पर निर्भरता है ना। दूसरा सर्कल फैमिली और फ्रेंड ऐसा लिखा तो भी चलेगा ना रीना जी? नहीं, नहीं। हम है ना, हाँ। फ्रेंड को सब जगह घुसाते हैं। तो फ्रेंड दिख ही नहीं रहा मेरे इस दोनों तीनों सर्कल में। मेरे एक और सर्कल में। सर्कल बनाओ, फैमिली इज फैमिली। राजेश, अच्छा एक अच्छा और अच्छा। सर्कल बनाओ ना, हाँ हाँ हाँ। फैमिली फैमिली। ओके। हाँ, यस। Compassion is also a need, na? Karuna. हाँ So, harmony, as we said, na? In the community, compassion also will come in. और अगर कंपैशन रहेगी तो कम्युनिटी में एनिमी इमेजेस कम होंगे ना। हम क्यूरियोसिटी भी लिख सकते हैं कि उत्सुक, यानी उत्सुक नहीं, कुतूहल, है ना, क्यूरियोसिटी, कि भाई क्यों ऐसा करा होगा, इतना गुस्सा, या इसको मार दिया तो ऐसा कर दिया, तो क्यों, कुछ तो कारण होगा ना।
हर जगह पे एक रीना जी वननेस करके भी एक जरूरत आ रही है, वननेस की। हाँ, हाँ, तो एक उसको थीम ऐसा थीम दिखेगी आपको जरूर, उसको प्रोफेशन में डालू, सोसाइटी में डालू। सभी में। यानी आपको वही तो इंटेंशन बनेगा कि हाँ भाई, हाँ। हाँ, कि एक तो आपकी वैल्यू सिस्टम क्या है वो आपको दिखेगी, आपके मूल्य, जो उसूल है, जो आपकी इच्छा है, सब एकता भाव से रहे और मैं इसमें योगदान दूं। एनवीसी से मुझे एक एकता भाव को बढ़ाने का मौका मिलेगा, तो फिर ये इंटेंशन बनेगा ना। यस यस। हम कहते हैं एनवीसी फॉर सोशल चेंज, लेकिन वो तो एक लेबल हो गया ना। लेबल यानी एक शीर्षक हो गया, हो गया, टाइटल हो गया वो, है टाइटल ना? हो गया। अभी सोशल चेंज क्या, हाँ यानी हाँ। एकता भाव, सुरक्षित हो, सबको सुरक्षित लगे। तो मेरा इंटेंशन ये भी है कि मैं मीडिएशन सीखूं। हाँ। हाँ रीना जी, एक से ज्यादा भी हो सकते ना इंटेंशन, हाँ हाँ तो सारे जितने आ रहे वो लिख सकते। हाँ, जितने आ रहे हैं वो लिखे। और आपका जो ये शायद आपको कल दूसरा बड़ा पेपर लेकर अच्छे से फिर से लिखना भी हो, ये एक शुरुआत कर रहे हैं हम, है ना। रफ वर्क बोलो या प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। और 2 मिनट लें। रीना जी, खुद के साथ और दूसरों के साथ जीवन में योगदान और खुद के जीवन को एक अर्थ देना, ऐसा चलेगा या फिर ये जजमेंट हो जाएगा? नहीं नहीं, जजमेंट तो नहीं लग रहा मुझे, पर हाँ हाँ। शायद एक बड़ा ये लग रहा है, खुद को अर्थ, खुद के जीवन को अर्थ देना। हाँ हाँ। और इसमें कुछ और बाद में लिख सकते हैं आप, लेकिन एक तो है ही कि हाँ मेरा जीवन मैं क्यों जी रही हूँ, और तो उसमें और कुछ इंटेंशन ला सकते हैं आप, क्लैरिटी यानी डिटेल, हाँ हाँ। कि मेरे जीवन का अर्थ ये है कि जैसे नहीं, मेरे मेरे जीवन को कुछ अर्थ प्राप्त हो, ऐसा मुझे हाँ कहना है। हाँ हाँ। हाँ थोड़ा ऐसे बड़ा, यू नो, उसको थोड़ा सा क्लियर जनरल, स्पेसिफिक। हाँ जनरल लग हाँ रहा है। आई वांट टू मैटर बाय डूइंग व्हाट, बाय सेइंग व्हाट, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक, कंट्रीब्यूटिंग व्हाट।
तो जैसा आपने बोला कि पूरे सर्कल को एक राउंड करके रखो, तो वैसा मैं देख रहा था हाँ, कर कि सकते। हाँ लास्ट इसमें। हाँ, कि हम्म, ये सब करने से मेरे हम्म, जीवन में एक ये मेरे जीवन का एक अर्थ महसूस कर पाऊंगा, हाँ हाँ हाँ। है ना। हम्म, हाँ। मैं कह सकती हूँ कि मेरे जीवन में जो जो भी टूटे हुए संबंध है, 4-5 है जो बहुत कीमती है और टूटे हुए हैं। तो मेरे जीवन का अर्थ मैं मानूं कि इन टूटे हुए संबंधों को मेरी तरफ से, क्योंकि वो सामने वाले की भी मर्जी आती है ना, लेकिन मेरी तरफ से कंपैशन हो और मेरी तरफ से अंदर मैं पूरी सफाई और कृतज्ञता से मैं जब भी उनके बारे में सोचूं तो मेरा मन शांत हो और फिर खुश भी होगा। अभी तो मेरा मन शांत हो, मैं खुश तो नहीं हो सकती, है ना। एक जन है जिनके बारे में अगर वो उनका उनका विचार भी आ गया या उनका मैसेज आ गया एक ग्रुप में, तो मैं अकुल व्याकुल होती हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरी जो मीडिएशन सीखा, कंपैशन सीखा, एनिमी इमेज डिसॉल्व करना सीखा, तो ये सब करके मैं मेरे जो टूटे हुए संबंध हैं उनको मैं सिर्फ रिपेयर नहीं, रिजुवनेट करूं, एक नया रिश्ता बनाऊं कि जिससे मैं जब भी उनका विचार आए तो मैं शांत हूं, मेरे मन में थोड़ा सा हल्कापन या शांति या नाजुकपना महसूस करूं, ओपननेस महसूस करूं। वो स्पेसिफिक हो जाएगा जरा। असित कुछ कहना चाहते हो आप? आपका येलो हो रहा था इसलिए। अच्छा, तो ये अपनी शुरुआत हुई। आप इसको थोड़ा सा और भी कल सुबह ना सूर्योदय के समय थोड़ा सा अच्छी सी चाय बना के और बैठेंगे और इसको थोड़ा सा ब्रश अप करके ना, आप अगर रखना चाहें तो इसका जो भी चित्र बनेगा लिखा हुआ, तो आप उसका फोटो अपने ग्रुप में डाल सकते हैं, है ना। तो एक आपको भी एक सपोर्ट मिलेगा और सेलिब्रेशन होगा। तो अभी हम पॉज करें और एक दूसरी एक्टिविटी थी वो मैं सोच रही थी, आप देखो अपने सीपीपी में ना ये है कि भाई हमें सवाल पूछे जाते हैं, यू नो लाइक की मी स्वतःला सत्य शिकवताना पाहतो का। एक मिनट में इसको पूरा राजेश आप पढ़ोगे, चैट में है। राजेश आप फोन से जुड़े हो या लैपटॉप से? आज मैं फोन से जुड़ा हूँ रीना जी, लेकिन अच्छा, मैं चैट चैट पढ़ सकता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। It's easy for me to read. Shall I read? हाँ त्रास think नाही ना होते राजेश तुम्हाला? नाही रीना जी, आपला पूर्वा जी तुम्ही पण करू शकतात. नाही, तुम्हाला सोपं असलं तर तुम्हाला करा, म्हणजे त्रास होत असला तर मला सांगा. नाही त्रास तर नाही आहे, पण चालेल रीना पूर्वाजी तुम्ही करू शकतात. येस येस मी वाचतो. हो हो, फक्त तुम्ही म्हणजे डिसाईड करू शकतात. येस नाही तुम्ही बोला, म्हणजे तुम्ही वाचा, मी फक्त जस्ट मनन म्हणजे माझ्या मनात वाचतोय ना, तुम्ही बोलून करा त्याला. हो. मी स्वतःला सत्य शिकवताना पाहतो का? इतरांना वेगळे सत्य असणे शक्य आहे का? NVC वरील माझा शिकवण्याशी इतरांना सहमत असणे किती महत्वाचे आहे?
एक बार हमने बोला था ना एक सेशन में, वेलकम हंसराज, मैं ये फिर से पोस्ट करती हूँ चैट में, हम इस सवाल पे चर्चा करेंगे स्मॉल ग्रुप में जाकर। तो मैंने ये सीखा एनवीसी से कि अगर मैं किसी का सुनती हूँ या किसी को मेरी उपस्थिति देती हूँ, तो इसका मतलब मैं उनको मान रही हूँ वो नहीं है। तो पहले तो वही मुझे आसान लगा कि भाई उपस्थिती देणं म्हणजे एक कनेक्ट होणं आणि त्यांचं सत्य काय आहे, त्यांच्या मनात काय चालतो आता, ते मी जगह बनवू शकते त्याच्यासाठी, है ना। तो इसमें जो सेकंड सवाल है ना कि किसी और का ट्रूथ अलग हो सकता है क्या, तो वो बाद में मैं थोड़ा सा एक एक्सपांड हो पाई अपने दिल में, शरीर में। मुझे ऐसे लगने लगा शरीर में एक एक्सपेंशन स्पेस, नहीं तो ऐसे सिकुड़ जाती थी, ऐसे कि नहीं मैं क्यों खड़ी रहूं, मैं क्यों सुनूं। उससे जरा जरा ये हुआ। तो इस सवाल का और क्या इम्पोर्टेंट है कि सामने वाला मेरी टीचिंग्स को माने ही माने, वो भी मैं, क्योंकि इतना मेरे को फायदा हुआ ना कि मैं यही मानती थी, स्पेशली अपने बच्चों को, जो मेरे अभी लड़कियां हैं ना 35, 32, 31 साल की है, 3 है, ठीक है। तो वो एनवीसी काफी ट्रेनर्स को मिली है, तो मैं अभी अभी कहती हूँ कि देखो ये कोर्स है, वो कोर्स है, तुम लोग करो। तो उसमें मुझे ये काम में आता है कि क्या इम्पोर्टेंट है कि वो लोग एग्री करे, वो लोग कुछ और सीखेंगे, उनकी कुछ और तरीका होगा। अभी क्या हुआ है, जब मेरा प्रेशर, मेरे पूछने का, मेरे मैसेज पे मैसेज डालने का प्रेशर कम हुआ है ना, तो अब क्या करते हैं वो कि एक दिन थोड़ा सा मुझे बहुत पेशेंस रखनी पड़ती है, भरोसा रखना पड़ता है, लेकिन एक दिन के बाद उनका मैसेज आता है कि मम्मा ये ठीक लग रहा है लेकिन अभी मेरे पास वक्त नहीं है, या अभी मैं करना नहीं चाहती, या बहुत पैसा है, क्योंकि वो इस उम्र में है ना, तो उनको खुद का पर खर्चा खुद को करना होता है, तो ये भी नहीं चलता कि मैं पेमेंट करूंगी। तो ये एक मेरा इस सवाल का अनुभव है। तो मैं फिर शायद एम्पैथी कर लूं या फिर कोई और प्रोसेस कर लूं, ग्रेटिट्यूड मानूं कि थैंक यू मुझे बताया तुमने, थैंक यू तुमने कंसीडर किया, है ना, देखा उसको, पढ़ा, बस भरोसा और जुड़ाव। तब हमें ना अपने पास 20 मिनट है, तो एक 12 मिनट के लिए ब्रेकआउट रूम में जाते हैं, हाँ, और इन 3 सवालों पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो आप थोड़ा लिख लोगे या मैं कैसे, आपको पता चलेगा? Can we write for 1 minute, gather our thoughts so that we can share it better? हाँ 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 हाँ, तो आप सवाल भी लिख लो। हाँ? रीना जी, मेरे यहाँ पे थोड़ा कवरेज कम हो गया था पिछले 30 सेकंड, तो अच्छा, हाँ, तो क्या तो अभी जो मैं फिर सवाल, से, हाँ जी, ये यस, सवाल जो है ना, उसके लिए हम 10-12 मिनट ब्रेकआउट रूम में जाते हैं। हाँ, तो पूर्वा कह रही है कि मैं ब्रेकआउट रूम बनाऊं, तब तक आप सवाल लिख लो और थोड़ा सा विचारों को इकट्ठा करो। ठीक है राजेश? यस 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 रीना जी। सवाल वापस रिपीट करेंगे क्या प्लीज? आपको चैट में दिखाई देता है? हाँ,
आपको चॅट मध्ये आहे पण तो नहीं, मैं बोलती हूँ. हा हाँ हा जी. प्लीज. की मी स्वतःला सत्य शिकवताना पाहतो का? इतरांना वेगळे सत्य असणे शक्य आहे का? आणि NVC वरील माझ्या शिकवणीशी इतरांनी सहमत असणे किती महत्वाचे आहे? कि मैं जो मानता हूँ वो दूसरे भी माने. ओके है ना, ठीक वो कितना महत्व है. है, इस पे चर्चा करनी है. हाँ जी, हाँ जी. थैंक यू. असित ड्रॉप हो गए हैं, शायद फिर से आएंगे या पता नहीं. तो लगभग हाँ असित आ गए. हाँ जी असित. मैं अभी खोलती हूँ. हाँ, 10 मिनट और एक और. कहाँ गया असित? हाँ है, ठीक है. वेलकम. बहुत कठिन सवाल दे दिए थे रीना जी आपने. जास्त प्रत्येक तिघ सेंटेन्स खूप कठीण होते तसे. भयंकर थे, भयंकर. और आपने वो अच्छा अपने चैट में डाल दिया, वो अच्छा किया राजेश, बहुत सपोर्टिव था. तो हाँ जी, तो आज का बस अपना लर्निंग अगर देखें कि आज की हार्वेस्ट करें जैसे ना, आज के सेशन से आपने आपको टेक अवे क्या है आपका? आपको क्या मिला? हाँ रीना जी, हमारे ग्रुप में से सवाल थे कुछ, तो आप लेना चाहेंगे या नेक्स्ट सेशन में लेना चाहेंगे, कैसा? ले सकते हैं, अपने पास 5 मिनट है और मैं 10 मिनट और रुक सकती हूँ. ओके ओके, तो पहले सवाल लेते या पहले हार्वेस्टिंग लेते? ऐसा कोई है जो 7:30 को जाना ही चाहिए, उनको ऐसा है जाना ही पड़ेगा? पूर्वा? नहीं, कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप ले सकते हो. ठीक है, तो सवाल ले लेते हैं जरा. यस, आसिफ का हैंड रेस दिख रहा है, मैं रीना जी हाँ शायद हाँ जी उसका आसिफ, उसका बताइए. पूछ लेते. हाँ यस हाँ यस जी, मैं हाँ जी. मैं 7:30 बजे जाना चाहता हूँ. अच्छा अच्छा, यस. तो आप सवाल पूछ हार्वेस्ट करना चाहते हो? सवाल से भी सवाल, शुरुआत कर सकते हैं. चलिए. हाँ. और जाने से पहले ना आपको क्या आज के सेशन से आपको क्या मिला, वो भी दो कुछ बोल सकते हैं. हाँ हाँ. ठीक है. हाँ, तो बोलिए राजेश. नहीं, मेरे सवाल बड़े थे रीना, जैसा मुझे लग रहा, मैं हम सोचते कि 3 ही मिनट बाकी, तो आसिफ का सुन लेते पहले 4 ही मिनट में अच्छा और फिर ठीक, कंटिन्यू करेंगे. यस ठीक है. हाँ जी यस. आसिफ. हाँ. हम्म,
मैं जर्नलिंग को एक अलग तरीके से देख पाया। जिस तरीके से मैं अभी तक ये सोचता था कि उसको राइट अप करना, उसके जैकल्स को ढूंढना, फिर उसको राइट अप करना, फिर उसके ऑब्जर्वेशंस को ढूंढना, ये मेरे दिमाग में था। पर जो अभी मैं ये समझ रहा हूँ कि जो कुछ 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 सिचुएशन को हम लोग जब ओएफएनआर से रिफ्लेक्ट करते हैं तो उसको भी हम लोग जर्नलिंग कह सकते हैं। ये मेरे लिए नया था आज के लिए, जो कि जनरली होते रहता है, हर समय वो होते रहता है, तो उसको भी जर्नलिंग कहा जा सकता है, ऐसा मुझे समझ में आया। ये मेरे लिए नई लर्निंग थी। क्वेश्चन मैं पढ़ते से ही मेरे लिए वो मैंने मैं जब हंसराज जी से बात कर रहा था तो मैं उनको भी बोला कि ये बहुत भयंकर सवाल है, बहुत बहुत बड़े सवाल है, और इसके ऊपर वारंवार रिफ्लेक्शन की भी जरूरत है। और जब मैं खुद उनसे बात कर रहा था तो मैं भी ये देख रहा था कि सही में मैं उस ट्रुथ को एक्सप्लेन कर पाता हूँ क्या, या बात उस समय वो ऑथेंटिसिटी होती है क्या, मेरी उतनी ऑनेस्टी होती है क्या? तो मैं इन चीजों को देख रहा था। हाँ, ठीक शुरुआत हुई है इन सवालों को महसूस करने की, उनके जवाब ढूंढने की, और मैं ये सुन रही हूँ। और जर्नलिंग के मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ कि आपको थोड़ा सा शायद क्लैरिटी मिलने से आप जर्नलिंग से नाता आप जोड़ पाएंगे। और सिचुएशन को लेके मैं तो जर्नलिंग बहुत कठिन है, मैं नहीं लिखती, बहुत मुश्किल से मेरे 1 साल एक्स्ट्रा इसी में गया जर्नलिंग में। लेकिन क्या है कि पर्सनली मैं कर लेती हूँ अंदर अंदर, और एज अ हैबिट ये जरूरी भी है। ठीक है, तो हाँ सिद्ध, आप 7:30 हो रहे हैं, आप गुड बाय। और प्रणाली को भी पूछ ले, शायद प्रणाली को भी जाना होगा। I think he can't hear us. He dropped, and last 2-3 yeah, sentences yes. you'll have to repeat because they are important. I'd like you to repeat, but मैं प्रणाली को पूछ लेती हूँ। प्रणाली, आपको भी जाना होगा ना कांचन के लिए? नहीं जाना नहीं, एक्चुअली ना बेबी उसको ना तबीयत ठीक नहीं लगे, तो हमारा भी बैकग्राउंड में कुछ हो नहीं पा रहा है, तो मेरे को अभी इसको अटेंशन देना ज्यादा जरूरी लग रहा है। हाँ जरूर जरूर। बाय प्रणाली। बाय करूंगी बेटा, बाय 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 कांचन। नाही, मम्मा पाहिजे, आई पाहिजे, है ना? ठीक है, उसकी तबीयत थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है ठीक है। बाय प्रणाली। बाय। अच्छा, अब सवाल देखें आपके। यस रीना जी तीसरा सवाल, 3 जो सवाल थे वो 3 सवाल में सबसे पहला ये था कि सत्य देख आना चाहिए। तो हमारा सवाल यही था कि सत्य होता एक अलग ही चीज होती है। हम सिर्फ हमारे दृष्टिकोण बनाते या फिर हमारे एटीट्यूड होते हैं या फिर हम हमारे दृष्टिकोण से वो सत्य को देखते हैं। तो एनवीसी में क्या ये गृहीत है कि हमें वो जो रियल सत्य या फिर शाश्वत सत्य है उसके बारे में बात कर रहे हैं, या फिर कैसा कैसा सत्य? मेरे हिसाब से ना राजेश, एक एब्सोल्यूट ट्रूथ होता है जो आप बात कर रहे हैं, जो हम स्पिरिचुअलिटी में देखते हैं कि एब्सोल्यूट ट्रूथ और रिलेटिव ट्रूथ। तो हम इस बार एनवीसी में अपने समझ के तौर पर, अपनी ऑथेंटिसिटी के तौर पर सत्य की बात कर रहे हैं कि भाई ये मेरा सत्य है, और मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा सत्य क्या है, इस मामले में तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है, तुम्हारी जरूरत क्या है। और फिर ये दोनों जरूरतों को, मेरी भी और तुम्हारी भी, उनको साथ में पकड़ के अब हम क्रिएटिव कनेक्शन बनाए। यस। तो हम एब्सोल्यूट ट्रूथ की बात नहीं है, आपने जो बोला ना
हाँ हाँ हाँ, उसकी बात नहीं है। उसकी बात नहीं। यस, तो हम ऐसा देख रहे हैं कि जो जरूरतों के हिसाब से जो सत्य है उसके हाँ उसके साथ हम जा रहे हैं। हाँ 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 हाँ। हाँ। और यस यस। आपने जैसे वननेस कहा, हाँ हाँ तो वननेस इज एब्सोल्यूट ट्रूथ। हाँ हाँ और इस समय अगर मैं कहूँ हाँ कि मैं भी वननेस को तो मानती हूँ, चाहती भी हूँ, हाँ हाँ लेकिन इस समय मेरी इस उम्र और मेरे इस अभी हाँ हाँ पोजीशन में हाँ। मैं अमुक पॉलिटिशियंस के लिए हाँ मैं मेरा मन, मेरा दिल बंद हो जाता है। हाँ उसमें मैं वननेस को नहीं पकड़ पाती सत्य के तौर पर। हाँ हाँ हाँ। तो ये मेरा सत्य है कि पॉलिटिशियंस को छोड़कर यस, सभी वन तो वन। कोई कोई यस मुजरिम भी तो होगा तो भी मैं एकता भाव मानती हूँ, लेकिन पॉलिटिशियन नहीं। नहीं, हम्म, तो ऐसा मेरा सत्य है। और आपका सत्य हाँ क्या है हाँ। वननेस के बारे में? तो जैसा यस, जैसा फादर क्रिस ने कहा कि एनवीसी कॉन्शियसनेस एक हर एक चीजों से एक परे है, हाँ, या फिर हर एक चीज में वो है। अंदर तो है। मैं हाँ उस तरीके से उसको देख रहा था। हाँ 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 हाँ, है ना। हाँ हाँ। लेकिन मेरा यस यस रास्ता यस। बंद है उधर। हाँ हाँ हाँ। मेरे अंदर है यस एकता तो का बीज, हाँ 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 लेकिन हाँ मेरा सत्य ये है कि मैं वहां तक नहीं पहुंच पाती। जब कोई 2-3 पॉलिटिशियन की बात होती है हाँ हाँ। तब मैं नहीं पहुंच पाती। ये मेरा यस सत्य है। यस यस। और मैं कभी बात भी करने लगूं किसी से पॉलिटिशियंस के बारे में, तो हाँ क्या हाँ ये जरूरी है कि सामने वाले का भी वही सत्य हो कि भाई मैं भी इन 3 लोगों के लिए बहुत मैं भी तुम्हारे जैसा ही सोचती हूँ? जरूरी नहीं है अच्छा, ना। तो इसको सत्य ऐसा कहने के बजाय क्या हम दृष्टिकोण ऐसा नहीं कह सकते? दृष्टिकोण कह सकते हैं, पर क्योंकि इसमें जरूरतें आती है, नीड्स आती है, हाँ वैल्यूज हाँ आती है, हाँ 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 इसको एक सत्य कहते हैं हाँ 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 हाँ। कि मेरा बरोबर, जैस इस पल का ये सत्य है हाँ 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 कि मैं 3 जन को छोड़कर हाँ हाँ। मेरा दिल खुल सकता है, 3 जन के लिए नहीं खुल सकता। यस यस यस। और यही बात अगर मैं मेरे एक दोस्त के साथ करूं तो उनका सोचना एकदम अलग है। हाँ 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 तो वो सत्य उनका है, ये सत्य मेरा है। और हम्म, मेरा वननेस का जो वैल्यू है हाँ उसके लिए ये मेरा ग्रोथ एज है। तो इस एज को, इस धार पे मैं चलना चाहती हूँ और इस धार को मैं सॉफ्ट करना चाहती हूँ। यस यस यस। ओके, दूसरा सवाल था रीना जी अपना ही, हाँ तीसरे सवाल से can I जो add हमने। something? Can I add something? हाँ यस या राजेश, या चालेल का? यस हाँ हाँ आता हे यस मराठीत कसं यस 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 सांगायचं, मराठीत कसं सांगायचं मला माहित नाही. आय हिंदी। हॅव या नो दिस लिटल अच्छा, इंग्लिश. ओके। माझ्या यस माझ्या मते म्हणजे आयुष्यात जसं बघितलंय, सत्य हे नाहीच आहे. मला सगळं वाटतं की मिथ्यच आहे. पण आता नीड्स मध्ये किंवा फिलिंग्स मध्ये जे आहे, आय एम नॉट व्हेरी शुअर. परवाही तुम्ही बघितलं ना, नीड्स आणि फिलिंग्स मला हे दोन्ही एकत्रच वाटतात. ऑथेंटिसिटी, सिन्सिअरिटी ह्याला मी जास्ती व्हॅल्यू देते. आणि ऑनेस्ट एक्सप्रेशन, दरवेळेला सत्य बोलायची गरज नसते. पण माझ्या मनात जे आत्ता आहे हाँ ते ऑनेस्टली बोलणं व्हेरी इम्पॉर्टंट. दॅट इज द ट्रूथ फॉर मी. आणि इट मे बी डिफरंट फ्रॉम युअर ट्रूथ. आय एम ओपन टू युअर ट्रूथ. आणि जसं मी प्रणालींची बोलताना म्हटलं की लाईफ स्किल शिकवताना सुद्धा मी जायची तेव्हा मुलांना सांगायचे तेव्हा आय डोंट हॅव एन ओपिनियन. आय डोंट हॅव एन ओपिनियन अबाउट दिस टॉपिक. पण आय एम ओपन टू युअर अंडरस्टँडिंग अँड आय एम ओपन टू लिस्निंग टू युअर ऑनेस्टली शेअरिंग. तिथे माझी ऑनेस्टी दिसणार नाही, पण आय एम ओपन टू लिस्निंग. आणि काउन्सिलिंगच्या वेळेलाही मी म्हटलं की समोरचा माणूस जे सत्य सांगतो त्याच्यावर माझा पूर्ण विश्वास आहे.
नंतर जाऊन माझं सत्य वेगळं असेल. मला हेही वाटेल की हा लबाड आहे, पण त्यावेळेला मी पूर्ण भरोसा त्या सत्यावर ठेवते. आणि नंतर मग माझं सत्य त्यांचं सत्य वेगळं असलं तरी परत गेल्यावर आय गो टू देअर ऑनेस्टी, नॉट ऑनेस्टी, ट्रूथ. आणि जर फारच वेगळे असले डिस्पॅरिटी इन द रियालिटी, ट्रूथ अँड रियालिटी इज ऑल्सो डिफरंट, ऑनेस्टी सिन्सिअरिटी इज ऑल्सो डिफरंट. रियालिटी जर अस्तित्वात जी आहे की काहीतरी वेगळं असलं तर आय विल ब्रिंग देम टू सी इट, बट आय डोंट से की दिस इज माय ट्रूथ. डज दिस मेक सेन्स? Why would you not Yes. say that this is my truth? Because that person needs to see it for themselves. I will not लादायचं नाही की मला हे सत्य वाटतंय. आय मे बी रॉंग. सो आय लाईक देम टू, जसं सर म्हणाले ना दृष्टिकोन, आय वुड लाईक देम टू कम टू दॅट डिस्कशन. आय लाईक टू से की दिस इज व्हॉट यू सेड अँड दिस इज हाऊ इट अपियर्स. डू यू अग्री? पण दॅट इज नॉट माय सत्य. आय ब्रिंग देम टुवर्ड्स इट. कारण in counseling or even life skills, we don't tell anything. We explore. मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा उसमें empathy to others and honest self expression का थोड़ा Yes, सा फर्क है. confusion, yes. Confusion भी है. कि And there is no. कि आप कहते हैं कि मैं अपना सत्य नहीं बताऊंगी क्योंकि आपको शायद लगता है कि वो सुन नहीं पाएंगे. Influence them. या तो आप उनको एम्पैथी देकर आप अपना ऑनेस्ट एक्सप्रेशन उस वक्त के लिए डिसीजन लेकर चॉइसफुली आप नहीं कर रहे. हाँ. Not to influence them, because it's their story, it is their battle, it is theirs. So I don't want to change it for them. But yes, I'm open to discussing, open to seeing it together. And there is a difference for me in honesty and truth. Truth. And there is no truth is what I feel. It's more important what you see and what works for you. Like Asit said, no, it works for me to have self, empathy buddy. If it works, fine. If it's coming as an obstacle, I cannot work without an empathy buddy. Then you have to see it again. ये ना एक बुद्धिस्ट नन थे, वो कह रहे थे कि हम कहते हैं ना सत्य सत्य सत्य, तो बोले कि सत्य के साथ करुणा भी चाहिए. Yes. अगर हम कहेंगे कि ये तो सत्य है, मैं तो बताऊंगी, तो उसमें अगर करुणा नहीं है, काइंडनेस, तो फिर वो सत्य को रोकना चाहिए. Yeah. And time to time सत्य भी बदलता है. With life I have seen, what was very true for me, I held on, it didn't work. Yeah. Yes. तो रीना जी, हम ये देख रहे कि यहाँ पे जिस सत्य की बात हम कर रहे, वो सारा सत्य ये गर्जा और भावनाओं पे आधारित है और निरीक्षण. हाँ, और निरीक्षण पे आधारित है. यस यस यस. तो रीना जी, अगला सवाल ये था तीसरे टॉपिक में से आपने जो 3 सवाल दिए उसमें, कि उसमें आपने कहा कि हम इतर से, यानी जो दूसरे लोग हैं उनसे सहमत है, ये कितना इम्पोर्टेंट है. वो हमारे टीचिंग्स, एनवीसी टीचिंग से सहमत हो, वो कितना इम्पोर्टेंट है. अच्छा अच्छा अच्छा. तो मुझे लगता है कि एनवीसी टीचिंग से सहमत होना ना होना ये भी एक जजमेंट है, क्योंकि अगर वो सहमत होंगे तो उससे एक अलग फीलिंग्स, अलग जरूरतें निर्माण होंगी उनकी, इसके लिए वो सहमत है. और अगर वो सहमत नहीं होते हैं हमारी टीचिंग से, तो शायद उनकी जरूरतें कोई अलग होंगी. तो इस तरीके से मैं उसको सवाल को देख रहा. जरूर देख सकते हैं, जैसे जिसके आप एक्सपैंड हो रहे हैं, आप उनकी गरज के लिए कुछ सोच रहे हैं. और ये एक एग्जाम्पल मेरे लिए भी होता है. मेरी दूसरी बेटी काउंसलर है और वो ट्रॉमा में बहुत डीप गई है, सीखी है. तो वो कहती है कि कभी-कभी एनवीसी डजंट वर्क. तो मैं उसको पूछती हूँ कि कैन यू एक्सप्लेन इन व्हाट वे, बिकॉज दिस इज अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट ना, कि एनवीसी नहीं कामयाब नहीं होता. तो मैं उनको पूछती हूँ कि थोड़ा सा और बताओगे इस बारे में. फिर वो बताती है, और फिर जब मैं उसको सुनती हूँ
तो मुझे भी कुछ और पर्सपेक्टिव मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, और मैं भी किस तरह से और भी क्लियरली बता सकूं उसको या किसी और को। मैं लादना नहीं चाहती उसके ऊपर, लेकिन मैं जरूर उसके पर्सपेक्टिव को सुनना चाहती हूँ। और फिर वो 1 महीना 2 महीने के बाद ना वो अपने कोई क्लाइंट के लिए मुझे ने मैसेज किया कि मम्मा मेरे क्लाइंट को मुझे एनवीसी के लिए XA करना है, तो क्या आप बताओगे कौन से प्रैक्टिस ग्रुप से। मैं इतनी खुश हुई ना कि महीने पहले तो वो कह रही थी कि एनवीसी बेकार है, और अब कहती है कि मेरे क्लाइंट को मुझे एनवीसी थोड़ा सा एक्सपोज करना है। तो ऐसा है। यस, तो कभी कभी हम सहमत हो सकते हैं हाँ अलग अलग जरूरतों के हिसाब से, हाँ, कभी कभी हम सहमत नहीं भी हो सकते, और हमें ये अपने चीज प्रोसेस को पकड़ना है, बस अपनी प्रक्रिया को पकड़ना है, हाँ अपनी चेतना में रहना है। हाँ हाँ, और क्या। बस बस बस, thank you. अच्छा, तो क्लोजिंग रिमार्क्स योगेश जी। Can I add to this? Can I add to this? जरूर जरूर जरूर। Thank you. NVC, I think principles and the तत्व जे म्हणतो ती NVC इंटिग्रेशन आपल्यात जर नसली तर मग कोणीच सहमत नाही होणार. पण लाईक रीनाजी सेड, यू हॅव टू बी ओपन टू अदर्स, how to say, agreement or disagreement. So till that integration happens, it is very difficult to say कि everybody will agree with the NVC teachings. But principles, I think they last and hold well. And NVC for different people is different. Like I am also going to different practice groups. सगळ्यांचा NVC वेगळं आहे. प्रत्येकाने NVC दुसऱ्या एका aspects are different. So NVC is like an ocean. कळत नाही, समजत नाही, पण principles are the same. So holding to the principles is very important. आणि त्याचं आकलन अजून अवघड आहे. आणि इंटिग्रेट करून माझ्या तोंडातून येणं, माझ्या वागण्यातून येणं, लाईक फादर क्रिस सेज नो, यू हॅव टू लिव्ह NVC, ते खूप वेळ लागणार. थैंक यू पूर्वा। और बताओ, 1:44 हो गया आपको। योगेश जी आज क्या सीखे आप, कुछ माल मिला? एक एक लाइन में चेकआउट करते हैं, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा रिएश्योरेंस मिलेगी कि आपके लिए ये ठीक जा रहा है। आई थिंक इन सवालों से मेरे लिए मैं बोलूं तो ये सवाल को करना और सवाल 2-3 बार पढ़ना, वो भी कितना मूल्यवान है, कितना कुछ उभर कर आता है सवालों के पीछे की मेरी जर्नी पूरी दिखती है। पहले मैं गुस्सा हो जाती थी और अभी मैं ओपन हो रहती हूँ, और ग्रैटिट्यूड बहुत है। कोई ना बोले तो और भी ग्रैटिट्यूड होता है। हाँ, कि भाई परेशानी से कुछ मत करो, खुशी से करो। ना बोल दिया तो अच्छा हुआ, बिकॉज अगर आप परेशानी से हाँ बोलोगे तो आपको भी दिक्कत होगी, मुझे भी दिक्कत होगी। तो ना बोल दिया तो हम दोनों फ्री हो गए ना। ये सवालों से मुझे ये याद आया फिर से, मेरे लिए ये सवाल अच्छे रहे। हाँ जी राजेश। यस, मेरे लिए भी बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जो बुनियाद है कि हम एम्पैथी सेल्फ और अदर्स के साथ रहे और एक्सप्रेस ऑनेस्ट करें, तो कई प्रोसेस में वो स्टेप आधी हो जाती है। तो आज के सेशन से मैं वो क्लैरिटी पे गया, तो मुझे उसकी खुशी महसूस हो रही है और उसका एक आत्मबल बढ़ा मेरा। अच्छा यस, अच्छा, ठीक है, थैंक यू। हंसराज, योगेश, पूर्वा।
मैं जरा लेट ज्वाइन हुआ, फिर भी मुझे एक आवाज आ रही है। हाँ हाँ मैं हेडसेट नहीं मेरे पास, तो मुझे भी एक अनुभव बोल के मैं शेअर करना चाहूंगा. म्हणजे मी काल जेव्हा आपण गुरुवारचं सेशन घेतलं आणि तो उतारा आम्ही जेव्हा वाचून दाखवला, तर त्या उतारा वाचताना माझी मिसेस पण समोर बसली होती आणि माझे सासरे पण बसले होते. आणि त्यांच्यानंतर त्यांनी विचारलं मला हे सगळं, त्यांनी ते ऐकलं आणि सेशन झाल्यानंतर विचारलं की तुम्ही हे स्वतः लिहिलं होतं का जो काही उतारा वाचून दाखवला. आणि त्याच्यावर आमचं खूप चांगलं डिस्कशन झालं. तर तेव्हा मला वाटलं की येस, मी हे जे काही शिकवतोय ते तुम्ही मला विचारावं, असं माझी ती जी काही इच्छा होती त्यावेळेला पूर्ण झाली. आणि त्या सेशन नंतर जे काही आमचं डिस्कशन झालं आणि मग ते म्हटलं की अरे मग तुम्ही हे शिकवता का आणि हे आम्हाला का सांगत नाही मग. तर जेव्हा तुम्ही तो प्रश्न विचारला ना की तुमचं सत्य त्यांचं सत्य वेगळं काय असू शकतं, तर त्यावेळेला मला लक्षात आलं की एनव्हीसी खरं म्हणजे आपण जर वागलो तर आपण त्यांना ते मी काय करतो हे सांगता येऊ शकतं. तर त्याचा अनुभव कदाचित आपण देऊ शकत नाही असं वाटतं हाँ मला. हाँ तर आजच्या सेशन मध्ये मी तेच शिकलो की जे प्रामाणिकपणे जर आपण व्यक्त होऊ शकलो तर ते होऊ शकतं. तर थँक्यू. आजच्या म्हणजे मी थोडंच खूप ऐकलं मोठं सेलिब्रेशन आहे ते, येस है ना? हाँ हाँ जी बस. योगेश जी. पूर्वा आप बताओगे? Totally agree with Hansraj ji. Pramanik is what I feel more than Satya. Yeah. And honest expression with care is what my intention for self is. All the three exercises are brilliant. आणि तुम्ही म्हणालात तसं परत परत त्याच्याकडे जाऊन परत करायला पाहिजे. आणि ते सर्कल्स तर मला वाटतं लावून रोज बघायला हवेत. रोज सकाळी आठवण करून द्यायला पाहिजे की इंटेन्शन काय आहे, हे आहे, हे आहे, हे आहे, आणि वाढत जातील. आणि जितना Thank you. स्पेसिफिक करोगे ना उतना और आपकी नेचुरल एनर्जी जाएगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, है ना? हाँ. Yes, specificity is not coming in unless you give it that time. So thank you for bringing that, shining the torch on it. हाँ Thank जी, you so much. थँक यू. अच्छा, योगेश जी माइट बी बिझी, तो आता आपण गुड नाईट करूया. Yes. Thank you so much. Grateful to each one. Thank you. Bye-bye. Thank you, Bye. Rina ji. Yes, bye. Thank Thank you you. all of you. Thank you. Bye.